कि ये घमंडिया गठबंधन लेकर के आया है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा। राहुल गांधी की भाषण नहीं हुई, केवल चुगली खा गए। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे। मैंने धैर्यपूर्वक सुना है, आप मुझे धैर्यपूर्वक सुनिए। ये अपने आप पर ही विश्वास नहीं कर पा रहे कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अभी आरंभ है प्रचंड, बोलो मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सका हो वो ही तो महान है। जो लड़ सका है वो ही तो महान है, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। भारत माता की, भारत माता की। जी हाँ, जो लड़ सका है वही महान है। और लड़ाई 2024 की भी चल रही है, अभी से शुरू हो गई है। और आपको बता दूं कि हम एक बार फिर से गोरखपुर में हैं। रामगढ़ ताल है ये, जहां पर हम इस वक्त इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा सा पैनल है, इनसे मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन आज का जो मुद्दा है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि वर्तमान में जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उस पर विपक्ष ने यानी कि इंडिया, जो डॉट वाला इंडिया है, उसने अविश्वास जताया है। लेकिन देश किसके साथ है, आज इस पर हम बात करने वाले हैं। आप लोग किसके साथ हैं, इस पर बात करने वाले हैं, हैं? हाँ, देखिए, तो आप लोग क्या मोदी जी पर जैसा कि अविश्वास दिखाया है विपक्ष ने, और वो अविश्वास प्रस्ताव पर परसों वोटिंग होगी, राहुल गांधी आज बोलने वाले थे लेकिन आज वो बोले नहीं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परसों बोलेंगे और परसों ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी होनी है। लेकिन उससे पहले माहौल गरमाया हुआ है, इधर माहौल ज्यादा गरमाया हुआ लग रहा है। क्या लग रहा है कि मोदी जी को देश को मोदी जी पर विश्वास है कि नहीं है? देश को मोदी जी पर भरपूर विश्वास है। अब चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे, बस और क्या, बस और कुछ नहीं। देश को विश्वास है मोदी जी पर, विश्वास है, मगर हर मामले में नहीं है। कुछ मामले में है, कुछ मामले में नहीं है। कुछ मामले में नहीं है। आपको हर मामले में है क्या? जी, मोदी पे पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है। तो जनता की अदालत में देखिए मोदी जी पर किस किस को विश्वास है। आपको है? जी नहीं है। नहीं है। अच्छा जी, आपको? जी नहीं। हाँ, इधर पीछे से हाथ उठा रहा। मोदी 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 मोदी, पूरा विश्वास है, पूरा। ये देखिए, है मोदी जी इस बार 350 सीट जीत करके फिर से विपक्ष की बोली बंद करने जा रहे हैं। फिर से विपक्ष की बोली बंद करते, लेकिन विपक्ष का टेस्ट तो अभी हो जाएगा परसों। क्योंकि देखिए, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है और इस प्रस्ताव का मतलब, जो संसद में यह प्रस्ताव लाया जाता है, उसका मतलब होता है कि सरकार पर अब संसद को विश्वास नहीं रह गया है, तो वोटिंग होनी है। हालांकि कल रात जो बिल पास हुआ है उसमें मेजोरिटी दिखाई दी कि सरकार कितनी मजबूत है दोनों ही सदनों में। तो अब इस अविश्वास प्रस्ताव पर क्या होगा ये तो बाद में तय होगा। उधर से हाथ उठा रहे हैं। हाँ, क्या नाम है? विपक्ष पक्ष का नाम बताइए पहले। धर्मेंद्र चौधरी, कहाँ के रहने वाले? मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। गोरखपुर के रहने वाले। हाँ, बताइए। विपक्ष पक्ष का तो मामला बाद में आएगा, रिजल्ट आप यही रिजल्ट देख लीजिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। देखिए, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ, आराम आराम से एक एक करके। हाँ, देश की सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दिया कि चोर चोर होता है, फिर हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया कि राहुल गांधी जी ने जो कहा था चोर को चोर कहना गलत नहीं है, तो एक सेकंड रुक जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। आपका नाम क्या है? नहीं, एक सेकंड बताइए, नाम क्या है? कपिल मुनि। कपिल मुनि। कहाँ के रहने वाले हैं? यही गोरखपुर के। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है? मैं पहले से
देखिए अभी जो सुन रहा होगा ना, मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील आप पर केस दर्ज कर देगा तो मेरे पास मत आइएगा। मैं बता रहा हूँ, गलत कोर्ट मत कीजिए सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट है, देश का सर्वोच्च न्यायालय वो। हाँ नहीं, देखिए आप भावनाओं में इतनी मत, मेरा मानना ये है कि देखिए अपनी बात कहिए, लेकिन भावना में इतने मत बह जाइए कि सही को गलत और गलत को सही करें। और खासतौर से भाई कोर्ट का मामला है, कोई लपेट लेगा तुमको यही खड़े खड़े। आता हूं मैं, अब आप लोगों के पास आऊंगा, मैं आऊंगा भाई साहब मैं आपके पास आऊंगा। जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं। डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा बीजेपी से हमारे साथ हैं, राजा त्रिपाठी जी हैं, हिंदूवादी नेता है हमारे साथ, कुंदन जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, कुलदीप पांडे जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, नगीना साहनी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं अनवर हुसैन साहब कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है। साकिर अली सलमान है हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। इरफान उल्लाह मुगल हमारे साथ हैं MIM से, और कैश अंसारी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन कांग्रेस के नेता से सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि कंप्लेन ये लोग बहुत कर रहे हैं आजकल कि हमारे पास आते नहीं आते हैं, तो शुरुआत आपसे ही कर देते हैं। मोदी पर आप लोगों ने, आप देश की जो सरकार है उस पर अविश्वास दिखाया है। कल ही जो बिल पास हुआ उसके बाद भी आप लोगों की इतनी हिम्मत। बस उसी से आपने आकलन कर लिया कि राज्यसभा में अगर वो जीत गए तो पूरा देश अरे लोकसभा से भी वो बिल पास, वही तो मैं बता रहा हूँ, राज्यसभा और लोकसभा से जीत गए तो तय हो गया। अभी आप कर्नाटक में जल्दी मुंह की खाई है, प्रधानमंत्री जी ने 20-20 किलोमीटर का रोड शो किया, पूरा मंत्रिमंडल लगा रहा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगे। 2024 के लिए आप लोग ये अविश्वास प्रस्ताव लाए, आप लोग एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं क्या? सुनना नहीं चाहते। मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। सिंघम में आपने सुना है ना, सिंघम ने क्या कहा? इंस्पेक्टर जो सिंघम थे, पिक्चर आपने देखा होगा, कि अगर 15 दिन के लिए पुलिस अगर हमको छूट मिल जाए तो पूरा हम सिस्टम को सुधार देंगे। तो मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन आप लोगों ने देश की जनता की आवाज उठा दिया तो ये मोदी सरकार जड़ से उखड़ के फेंक जाएगी। तो हम लोग 15 मत, अच्छा सुनिए एक सेकंड रुकिए। अच्छा ये देखिए, कांग्रेस के नेता हैं, कह रहे हैं कि हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे, 15 दिन पत्रकार काम कर दे सरकार बन जाएगी। अब बताइए डॉक्टर साहब, 15 दिन पत्रकार काम कर दे तो सरकार बन जाएगी कांग्रेस की, और कांग्रेस के नेता कुछ नहीं करे। क्या कहा जाए, मैं तो स्तब्ध रह जाता हूं इन लोगों की बातों को सुन करके। समझ में ही नहीं आता है कि ये लोग राजनीति करते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये देश के साथ क्या करना चाहते हैं, देश के साथ क्या कर रहे हैं, जनता के साथ क्या कर रहे हैं, जनता के साथ क्या करना चाहते हैं। पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है। इस शहर में अगर आप गोरखपुर में जहां खड़े हैं, और गोरखपुर की ही बात अगर आप कर लीजिए, तो विकास इतना हुआ है कि आप लोगों का कहना है कि आपने जो काम किया उस पर आप लड़ाई लड़ेंगे। एक मिनट, समाजवादी पार्टी के पास मैं आ जाता हूं। डॉक्टर साहब जल्दी से। मेरा यह कहना है कि कोई हर पॉलिटिकल पार्टी का मुख्य जो एजेंडा होता है वो जनता की सेवा होता है। कोई भी प्रदेश का नेता हो, कांग्रेस के नेता कह रहे 15 दिन आप सेवा कर दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने, सबकी जिम्मेदारी जनता की सेवा होती है, और हम जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता को जो भी मूलभूत सुविधाएं मिलने चाहिए, एक शहर को जो मूलभूत सुविधाएं मिलने चाहिए, एक प्रदेश को जो मूलभूत सुविधाएं मिलने चाहिए, एक देश को जो। ठीक है, एक सेकंड, मैं समाजवादी पार्टी के नेता के पास आना चाहता हूं। इन्होंने तो कह दिया कि 15 दिन अगर पत्रकार काम कर दें तो कांग्रेस का काम हो जाएगा, है ना? आप लोगों को क्या लगता है कि राहुल जी 15 दिन काम करेंगे तो उससे जो गठबंधन है वो मजबूत हो जाएगा? देखिए, मोदी जी की जहां तक बात है, जो मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, हमारे बीच में तमाम महिलाएं भी बैठी हुई हैं। इन महिलाओं से जरा खड़ी हैं, बैठी नहीं, जो कोई खड़ा बैठा है ही नहीं कोई यहाँ पर, सब खड़ा है भाई साहब, है ना? हाँ। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ दिया हो, अब देखिए, अब इधर उधर की बात मत कीजिए। अब ये सब बात, भाई किसी आदमी ने संन्यास ले लिया तो उसको आप ये कहेंगे कि भाई अपने घर बार को छोड़ गया, वो देश की सेवा के लिए। आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने घर बार को छोड़कर देश की सेवा के लिए निकल जाएंगे? बताइए, किस बात का संन्यास? हिम्मत है? अच्छा
छोड़ दीजिए, आप देश छोड़िए। आप गोरखपुर के रहने वाले हैं ना? गोरखपुर, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अरे इतना आसान काम नहीं है। हम सब लोग किसी न किसी परिवार से आते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अपने घर परिवार को छोड़कर गोरखपुर की सेवा में लग जाइए। लगेंगे आप? बताइए। नहीं, जवाब दीजिए। नहीं, इधर उधर नहीं, आप ही इधर से उधर ले गए थे। आप इधर से उधर ले गए थे ना डिबेट को। आपने डिबेट को इधर से उधर किया। जो व्यक्ति अच्छा पति नहीं हो सकता है, ये किसने कहा? अरे एक अच्छा पति, अरे जरूरी नहीं है कि एक अच्छा पति एक अच्छा शासक हो सकता है। जो परिवार का गार्जियन नहीं हो सकता है, वो देश का क्या गार्जियन? अच्छा, आप अच्छे पति हैं ना? बिल्कुल। आप अच्छे पति हैं तो आप देश के अच्छे शासक हो गए, प्रधानमंत्री बन गए आप। बताइए, जवाब दीजिए। आप बन गए हैं क्या? नहीं, हमने तो सवाल ही नहीं उठाया। अरे हमने सवाल नहीं उठाया, आपने कहा। आप परिवार पर चले गए, आप पर्सनल हो गए। मुझे सवाल का जवाब दीजिए। आप क्या अपने परिवार को छोड़कर गोरखपुर की सेवा करने के लिए तैयार हैं? भारत में केवल आप लोग सरकार मोदी जी की चला। अरे मुझे ये बताइए, आ गए, अब आपके पास जवाब नहीं है तो मीडिया पर आ जाएंगे। भाई साहब, सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, बताओ। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये अपने परिवार को छोड़कर गोरखपुर की सेवा में आ जाएंगे? नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। क्या बात कर देते हैं आप लोग। इसीलिए मैं कहता हूं, सवाल जो पूछता हूं उसी पर आ कीजिए। नहीं तो मुझे फिर से अच्छे से सवाल करके आप जैसे नेताओं को लपेटना आता है। सर, इनको लगता है कि 15 दिन सिर्फ मीडिया वाले काम कर दें। राहुल जी नहीं, अखिलेश ही नहीं। आ रहा हूं आपके पास, आऊंगा। बगैर कोई सुरक्षा का मीडिया काम करता है। कोई सुरक्षा नहीं होता है मीडिया के पास, फिर भी वो काम करता है। हाँ, मीडिया पर कोई नहीं सवाल उठाता। क्योंकि आप पत्रकार हैं, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। जी बिल्कुल सही बात है। जो काम करता है उसी पर सवाल उठता है, और जब जवाब नहीं होता तो अभी उसी पर सवाल उठता है। लेकिन ये बताइए कि अविश्वास क्या विपक्ष को है सिर्फ, या देश को भी अविश्वास है मोदी जी? बिल्कुल नहीं। सर, मैं आ रहा हूं। जब आपकी बारी थी तो आप इधर उधर ले गए। अब रुकिए, खड़े रहिए, अब आऊंगा आपके पास। रुकिए। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूं कि क्या देश को भी अविश्वास है मोदी पर, या वर्तमान सरकार पर, या सिर्फ विपक्ष को है? पूरे देश पर है, विपक्ष पर नहीं, पूरे देश पर मोदी जी पर भरोसा है। ऐसी बात है, वो काम कर रहा है, जो काम करता है उसी पे उंगली उठाई जाती है। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा। अरे भाई, एक गोरखपुर में तो एक काम हो रहा है। काम किया ही नहीं। काम क्या होता है? कभी वो काम किए होते तब तो उनको पता चलता। काम तो उन्होंने कभी किया नहीं। उन्होंने केवल परिवारवाद को बढ़ावा किया, केवल लूटने खसोटने का काम किया, केवल देश को बांटने का काम। जवाब दीजिए जल्दी से। हम सभी टीम इंडिया के जितने भी सदस्य हैं, सभी लोगों ने शपथ लिया है कि आजीवन इस मुल्क के आवाम के लिए संघर्ष करते रहेंगे। राहुल जी के नेतृत्व। 65 साल आप लोगों को कम पड़ गए थे। सुन लीजिए, 65 साल कम पड़ गए थे। आप अपनी ही बात बोल। सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। शपथ लेंगे, इसीलिए तो बुला। शपथ लेंगे। मीडिया के आप एनालिस्ट हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं। मुझे नहीं आपकी तरह मंत्री बनना है, मेरे से तुलना मत कीजिए। मुझे आपकी तरह मंत्री और पद की लालच नहीं है। मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है देश का। आपके नेता को बनना है, आपके नेता को बनना है ना। आप शपथ लेंगे कि 15 दिन आप निष्पक्ष होके आप सबकी खबर निकालेंगे। ये देखिए, इनको अपना काम नहीं करना है, इनको दूसरे को काम बताना। हाँ, एक सेकंड। भाई साहब देखिए, मैं न समाजवादी पार्टी को मानता हूं, न भाजपा सरकार को मानता हूं, न कांग्रेस को मानता हूं। मैं एक युवा हूं और मैं बेरोजगार के नाम पे बात करना चाहता हूं। और कोई भी सरकार, चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, हमारा देश युवाओं के नाम से जाना जाता है। कौन सी सरकार बेरोजगारों पे बात करती है? भारत सरकार की वैकेंसी। भाई साहब, अगर आप सरकार के मुहिम के हिस्से से नहीं होंगे, अगर आप पढ़े लिखे इंसान होंगे, आप मुझसे अच्छे से डिबेट करेंगे। भाई साहब, भारत आप अपनी बात कहिए, छोड़ दीजिए। भाई साहब, भारत युवाओं के देश नाम से जाना जाता है। हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SSC GD का हर साल 95,000 वैकेंसी आता है। 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। और योगी सरकार क्या कहते हैं, सदन में बैठ के गर्मी शांत कर दी जाएगी, हवा निकाल दी जाएगी।
भाई साहब, ये नेताओं का गुण नहीं होता है। आप बेरोजगारी पे बात करिए, मुद्दे पे बात करिए। इन लोग से राम मंदिर, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम ये सब हटा दिया जाए। अच्छा, एक सेकंड, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं चाहता हूँ कि जो जनता आती है ना वो खुलकर बोले। क्या करते हैं आप? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं विधि का छात्र हूँ। इन लोग से राम मंदिर, अब उन लोगों को छोड़ दीजिए, आप पर बात कर रहा हूँ। लॉ के स्टूडेंट है ना, पढ़ाई पूरी हो गई? जी, अभी चल रही है हमारी। चल रही है तो बच्चे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ना। पहले पढ़ाई पूरी करोगे उसके बाद तो कुछ होगा। पढ़ाई, हाँ, ये अगर छात्र रहते, अगर योग्य रहते, मुझे लगता है तो इनको नौकरी अवश्य मिलती। नहीं, देखिए जनता है। मैं कभी मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो जनता से 1 to 1 करें। इसके पीछे वजह मैं बता देता हूं। ये जनता इसलिए खड़ी है कि अपने मन का बोल सके, है ना। आप तो मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे पर रहिए। जैसे कि इन्होंने बोला है कि अभी 5 सालों में कोई वैकेंसी नहीं आई है, बहुत सी वैकेंसी आई है, योग्य छात्र पाए भी हैं, लेकिन आप अपने स्तर पे क्यों बोलना है? ये किसी छात्र की आवाज इस तरह नहीं हो सकती। ये पहले ही बोल चुका, मैं किसी दल का नहीं हूँ। ये युवाओं की आवाज इस तरह नहीं उठती है। रही बात इंडिया गठबंधन की, सुनिए, रही बात इंडिया गठबंधन की, तो पहले ही फुल स्टॉप लग चुका है इंडिया में। तो ऐसे ही बैन है, समझिए। उनमें कोई लगी नहीं कि कौन शीर्ष नेतृत्व करेगा, कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, जो हम लोग विश्वास। सर जवाब दीजिए। 250 रुपया किलो टमाटर लोग खरीद के खा रहे हैं। जो टमाटर 10 रुपया किलो मिलना चाहिए 20 रुपया और 250 रुपया। तो टमाटर के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं क्या? अविश्वास प्रस्ताव तो जनता लाएगी 2024। अरे आप लोग, सर मैं आपके पास हूँ, आप माइक भी आपके पास है, मैं भी आपके पास हूँ, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अविश्वास की आप टमाटर पा गए, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि टमाटर के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए क्या? क्या महंगाई ये नहीं है? देश में महंगाई नहीं बढ़ रही है? जो 10 रुपया किलो बिकना चाहिए 250 रुपया। महंगाई के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। विश्वास की जहाँ तक बात है, मतलब आप लोग कंफ्यूज हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पार्टी क्यों लाई? आज सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के सहारे बहुमत साबित कर रही है। 2024 में यहाँ की जनता उखाड़ फेंकेगी। आप देखिएगा 2024 में भारत की जनता मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। ठीक है, अच्छा देखिए, इधर तो अभी अविश्वास प्रस्ताव पर वोट होना बाकी है, लेकिन समाजवादी के नेता कह रहे हैं कि 24 में जनता बीजेपी को उखाड़ने वाली है। इसको सच्चाई से ये अवगत ही नहीं है। ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं, इन्हें पका लेने दीजिए। अरे कहा गया कि एक हमारे वहाँ कहावत है कि नाऊ ठाकुर कितना बार तो कनरा सरऊ कहाँ घबरा था, काटा था अगवा गिरी सामने। यहाँ पे समर्थक इतने जोर जोर से शोर कर रहे हैं कि मतलब मोदी जी के विरोध में, उनको अगर वो विकास नहीं दिखता। नहीं तो आप सुनिए, वो हो सकता है समाजवादी पार्टी के समर्थक या कांग्रेस के समर्थक। मेरी बात सुनिए, इधर मोदी मोदी की आवाज आ रही है, वो नहीं सुन रहे हैं। आप इस तरह से जनता को मत कहा कीजिए। पार्टी विशेष नहीं बोलना है। अगर विकास नहीं दिखता तो क्या 2 प्रधानमंत्री बनते, फिर पुनः 24 फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। कहने का मुद्दा बस यही है कि कुछ नहीं मिल रहा बोलने के लिए, तो आज इस तरह के बड़बोले बोल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है, इसीलिए एक समझ में आ रहा है कि विपक्ष को कि एक नैरेटिव सेट किया जा सकता है। इसीलिए क्या संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है सरकार के खिलाफ? नहीं, हर मुद्दे पे आना चाहिए और हर मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए। अब तो नंबर शुरू हुआ है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हर मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए। हाँ, अब देश के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, ये तानाशाही चल रही है। टमाटर कभी महंगा हो जा रहा है। भाई साहब, संविधान और संसद को पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? क्यों नहीं पढ़े हैं? तो हर मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव आता है क्या? अब लास्ट चल रहा है, तो लास्ट है तो अब अविश्वास प्रस्ताव ला ही दो। हाँ, जनता को जागरूक करने का वो तरीका है, जनता को जागरूक करने का वो तरीका है कि 2024 में वोट। अच्छा देख लीजिए, अब ये आप ही लोग बोल रहे हैं कि जनता को जागरूक करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया है, न कि जो मुद्दा है उस पर आया गया। क्या यही वजह है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में मुहर्रम का जुलूस निकला, कावड़ यात्रा निकली, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। यही गोरखपुर है जहां पे रेती पे नखास पे दंगे होते थे मुहर्रम में। योगी प्रशासन ने मुहर्रम के मौके पर कहीं भी दंगा नहीं होने दिया। 6 साल के शासन में पूरे गोरखपुर, पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ। हमें ऐसी सरकार चाहिए
मैं सपा का नहीं हूँ, न कांग्रेस का, न भाजपा का, मगर हमें ऐसी सरकार चाहिए कि मुहर्रम का जुलूस भी निकले, कांवड़ यात्रा भी निकले। योगी ने जिस तरह से मुहर्रम को सकुशल निकाला, कांवड़ यात्रा भी निकली, इसी तरह पूरे देश में होना चाहिए। देखिए, आपके बगल में खड़े हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पर कानून व्यवस्था दुरुस्त है। वो कह रहे हैं कि भाई साहब सरकार हो तो ऐसी हो। एक लाइन की बात ये, देखिए, कांग्रेस और जितनी भी पार्टियां, ये बगल वाले कांग्रेस से नहीं है, कांग्रेस और जितनी भी पार्टियां, उन लोगों की सोच एक ही रही है कि पूरे हिंदुस्तान की जितनी आवाम है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, उनके लिए सभी लोग समान रूप से काम करेंगे। ये जो भारत का संविधान है, ये सबको इजाजत देता है समानता का अधिकार का। तो कांग्रेस यही चाहती है कि देश में दंगे और फसाद ना हो, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। लेकिन इस समय माहौल क्या बनाया जा रहा है? डर और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। राहुल जी ने 4000 किलोमीटर पैदल चला। आप कह रहे नफरत का माहौल बनाया जाए, ये कह रहे हैं कि ईद में भी और दिवाली में भी शांति से सब कुछ हो रहा है। आपके बगल में जो खड़े हैं झूठ बोल रहे हैं, तो ये झूठ बोल रहे हैं, बोल दीजिए इनको। झूठ और आपको सच नहीं बोल रहे हैं। राहुल जी को चलने की जरूरत क्या थी? 4000 किलोमीटर पैदल चले, बरसात में भीग के चले, लू में चले। राहुल जी इसलिए तो नहीं चले कि यूपी में जो सीट मिलनी थी वो भी नहीं मिली। क्या राहुल जी, एक सेकंड भाई साहब, क्या राहुल जी इसलिए चले कि जरूरत थी देश को, या राहुल जी इसलिए चले कि उत्तर प्रदेश से भी साफ हो रहे? वो अपने लिए चले थे। मोदी जी 24 घंटा काम कर रहे हैं, एक दिन भी उन्होंने अवकाश नहीं लिया, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया है, और देश में लगातार वो देश की जनता के लिए लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। अरे वो अभी आप देखिए, पूरा गोरखपुर में आप घूमिए, 1 घंटा 2 घंटा घूमिए, आपको लग जाएगा कि गोरखपुर में कितना विकास हुआ है। और जहाँ विकास होता है वहाँ रोजगार भी मिलता है, वहाँ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। यहाँ एम्स खुला है, यहाँ फर्टिलाइजर खुला है, यहाँ चारों ओर की सड़कें 4 लेन से जुड़ी हुई हैं। नौकायान पे आप देखिए, वाटर स्पोर्ट्स खुला हुआ है, 2-2 4-4 यूनिवर्सिटी यहाँ पे हो गई है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड सर, कॉलेज हो गए हैं हर जिले में मेडिकल। ठीक है सर, अपनी जगह पर आइए। सरकार का काम यही तो है। ठीक है, जनता सरकार का काम क्या है जनता बताएगी, बताइए। देखिए, आपने बताया कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे। सबसे बड़ी बात, भारत लोकतांत्रिक देश है, 1950 से ही संगठित देश है, तो जोड़ने की बात जरूरत थी नहीं। कहाँ से जोड़ने की बात आ गई? भारत टूटा कब था ये कौन बताया मुझे? जो हमारा समाज बोल रहा भारत, रुकिए, हल्ला नहीं, ये डिबेट प्रोग्राम है, ये सब्जी मंडी में हम नहीं खड़े हैं, डिबेट प्रोग्राम है, और ना ही कोई धार्मिक नारा ना लगाएगा। आप गोरखपुर की बात किए, गोरखपुर में मौजूद है। आज गोरखपुर में जब भी योगी आदित्यनाथ जी आते थे, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो विकास की धारा गोरखपुर में बात करूं, जिस नौका विहार पे आप खड़े हैं, ये नौका विहार आज के 10 साल पहले, रुकिए बातें, बस समझ गए आपकी बात। क्या देखिए, कहा गया शहरत की बुलंदी पर भर के तमाशा है। आप जिस सामने टूट सकता है वो, आप ठीक है, हर सत्ता बदलती है और बदल सकती है। आप जो फैला रहे हैं वो गलत है ये, क्योंकि समाज सबसे बनता है। यहाँ पर जातिवाद है, यहाँ पे सब लोग यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम सब है। तो क्या देश बदल रहा है? बदलना ये कि बांट रहे हैं लोग, ये बांटना चाहिए, ठीक है, बांटना नहीं चाहिए। हाँ, एक सेकंड, आपसे हो गया ना, आपसे हो गया है। भाई साहब कुछ बोलना चाहते, क्या नाम है जी? हम ये कहना चाहते हैं सर कि मोदी जी को हम लोगों ने 370 राम मंदिर इसके लिए चुना था, आलू प्याज और टमाटर को कम करने के लिए नहीं चुना था। वो आराम से यूसीसी लाए, पॉपुलेशन बिल लाए, हम लोग उनके साथ हैं। टमाटर, आलू, प्याज और पेट्रोल, जो गाड़ी खरीद सकता है वो पेट्रोल भी खरीद सकता है। तो टमाटर और प्याज की जो महंगाई है वो आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ती है क्या? वो हम झेल लेंगे, उसके लिए हम लोग उनको नहीं चुना है, हम लोग उनको 370 और पॉपुलेशन बिल के लिए चुना है। ठीक है, ठीक है भाई साहब, देखिए हाथापाई पे मत आइए, खड़े रहिए वहीं पर। हाँ बताइए। भैया, मेरा नाम अमन पांडे है और मैं यूपीपी की तैयारी करता हूँ। मैं क्वेश्चन इंडिया गठबंधन से पूछना चाहता हूँ कि वो इंडिया क्यों रखे, क्यों कुछ और नहीं रखे? कोई पार्टी हार सकती है, तो इंडिया अगर हार जाएगी तो इंडिया की बदनामी नहीं होगी? बड़ा सवाल है कि अगर इनका गठबंधन हारता है तो लोग यही कहेंगे ना कि इंडिया हार गया। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, बोलिए बोलिए। साथियों, मैं MIM का महानगर अध्यक्ष, गोरखपुर मेयरपुर प्रत्याशी। आप बात कहिए, आपका परिचय। विश्वास प्रस्ताव जो लोकसभा में आया है, प्रधानमंत्री मन की बात, काले धन की बात कब आएगा वो? ठीक है, इन्होंने
एक मिनट रुकिए सर, अब जल्दी जल्दी कीजिए, इतना टाइम नहीं है। वो काला धन कब आएगा? जो मन की बात हो रही थी काले धन की बात, आप अभी कह रहे थे दंगा नहीं हुआ, मगर इस देश का गरीब भिखमंगा जरूर हो गया। आप कह रहे थे दंगा नहीं हुआ, मगर इस देश का गरीब भिखमंगा जरूर हो गया, क्योंकि 5 किलो राशन सबको दे के आश्वासन। कब तक करोगे शासन? कब तक करोगे? सर, आप MIM के मुस्लिम नेता हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये किसी भी दल के नहीं है, इसलिए ये कह रहे हैं कि सब बढ़िया है। अभी यहाँ युवा बोल रहे थे कि जात पात के नाम पे बांटने काम हो रहा है। अगर ये जात बांटने का काम होता तो जिस तरह रास्ता जनता क्या बोलती है उस पर आप लोग मत जाया कीजिए, गिर जाएंगे। लेकिन एक सवाल आया है, अच्छा एक सेकंड रुकिए, एक सवाल अच्छा आया है कि अगर आप लोगों का इंडिया हार गया तो लोग कहेंगे कि इंडिया हार गया। ये हमारा इंडिया क्या, ये आपका भी इंडिया है। ये सब हमारा गठबंधन वाला इंडिया नहीं है, हमारा इंडिया तो हिंदुस्तान वाला है। इंडिया है, चक दे इंडिया। इंडिया कभी न हारा है न कभी हारेगा। देखिए वी लव माई इंडिया। आज भारत के नागपुर में नफरत का बीज बोया जा रहा है और वहाँ का बीज। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ आने के लिए। धरतीपुत्र में आज गोरखपुर से इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकिन क्या देश मोदी के साथ और सरकार के साथ है या नहीं, आपने सुन लिया और आप देख भी लेंगे। 48 घंटे के बाद राहुल और मोदी दोनों संसद में होंगे और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी होगी। नमस्कार।